Good morning students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is polynomials. आज हम लोग polynomials के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बताया था कि polynomials किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था वो बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी कोई लीनियर पोलिनोमियल्स है, ठीक है, जब भी उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा था, वो क्या हो रहा था, मेरा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स हो रहा था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, ठीक है, इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स को जब मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया था तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा था, वही क्या होता है, उसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़ मैंने। तो इस दोनों से मैंने क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कितना बार कोई पोलिनोमियल जितना बार कट करता है वही उसका क्या होता है, जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है। क्लियर चीज़, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने है ना कुछ ग्राफ्स, कुछ क्वेश्चंस, माइंड फ्रेशिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्लाइड है हम लोग का ये। यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन, तो ये जो ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस दोनों टच नहीं कर रहा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नो जीरोस। यहाँ पे जो जीरोस हमारे होंगे, यहाँ पे जो जीरोस होंगे हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो जीरोस होंगे हमारे क्या होंगे, नो जीरोस होंगे। क्लियर चीज, ठीक है। यहाँ पे जीरोस हमारे एक भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कितना, ये यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक एक्सिस पे एक बार कट कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 हो जाएंगे। क्लियर चीज। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका कट कर रहा है 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर चीज। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर चीज, ठीक है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको लेके आ रहे हैं, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हम यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताएंगे किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स के बीच में। तो आप लोग भैया कोफिशिएंट के बारे में नहीं पता तो किसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, कोई पोलिनोमियल इक्वेशन होते हैं 4x² + 3 है, ठीक है, 3x है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको बताना कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बोलते हैं, ये है x², क्या है, ये x को वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, 4², मतलब x के साथ कौन सा कोफिशिएंट ऐड है, 4, क्या है, 4। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, तो भैया 3, इसी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल के बीच में रिलेशन, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको बताएंगे लीनियर के बारे में, क्या बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। आते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, p of x = ax + b होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम जो आपको बताने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, तो सबसे पहले हम आपको जीरोस फाइंड करना सिखाते हैं, ठीक है। जीरोस कैसे फाइंड होगा, p of x = हम लोग क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, p of x = 0 ले लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे जाकर के हम क्या करते हैं, p of x = 0 ले लेते हैं, तो हम ये जो पोलिनोमियल है p of x + b = हम 0 से इक्वेट करते हैं। तब यहाँ पे हमारा x की जो वैल्यू आती है वो आती है -b/a, क्या आता है, x की वैल्यू b/a आता है। ये हमारा क्या है, जीरोस है, क्या है ये, जीरोस। आप बोलोगे भैया जीरोस कैसे बोल दिए आप, ठीक है। अब जब भी इसको, इस
पॉलिनोमियल में पुट करके देखोगे तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर चीज। अब बोलोगे भैया जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में आप रिलेशन बता रहे थे ना, वो बताओ आप। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस बी है किसका कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ ये ए किसका कोफिशिएंट है, भैया एक्स का कोफिशिएंट है, तो वो लिख दो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पे भूलना नहीं है यहाँ पे माइनस का साइन है। अब ये देखो ये आपका जीरोस था, ये आपका जीरोस था, और जीरोस और देखिए ये कोफिशिएंट के बीच में हमने क्या किया, रिलेशन। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए, ये क्या है, कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और यही ये आपका जीरोस था, जीरो से हमने क्या किया, दोनों का रिलेशन फाइंड किया। क्लियर है चीज, इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एंड ये जो हमने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल का ये बताया, रिलेशनशिप बताया जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल के साथ। क्लियर चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये है, अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रिक के लिए, किसके लिए बताएंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के लिए बताएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बताने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एग्जांपल से बता दें, क्योंकि अगर हम आपको ऐसे बताएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर चीज, आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज ऐड करते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में, इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जो हम एग्जाम्पल के हेल्प से इसको हम समझने वाले हैं, वो जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, ये हमने लिया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे निकालें किसके से, जीरोस और इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम कोफिशिएंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। वो हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको और इसको क्या करते थे हम लोग, इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2, जब भी हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट किसको बोलते हैं, इसको इस तरह मुझे अरेंज करना है। ठीक है, ये जो माइनस 6x स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होकर इसको इस तरह अरेंज करना है कि मिडिल टर्म डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम रखते हैं 6x माइनस x। ठीक है, अब देखो, अब दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 5x। समझ में आ रहा है, तो हमारा मिडिल टर्म हमको मिल गया, हमने डिसाइड कर लिया। अब हम मिडिल टर्म को यहाँ पे डालते हैं, ये जो मेरा मिडिल टर्म है इसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, क्लियर चीज, तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे लिखेंगे 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा मेरा 3x। 3x को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब इस दोनों में के बीच में से कॉमन क्या निकलेगा मेरा, ठीक है, वो -1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, इस दोनों में से कॉमन निकलेगा x प्लस 2 और यहाँ पे निकलेगा 3x माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था, सबसे पहले जीरोस, तो हम इसको इक्वेट टू 0 कर देते हैं, इसको भी इक्वेट टू 0 करते हैं। तो बताओ यहाँ पे जब इसको इक्वेट टू 0 कर दें तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 1/√2
1/3 होगी, ठीक है, 1/3। क्लियर चीज? इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। बोलो भैया जीरोस कैसे बोले, हम कैसे मान लें? तो आप क्या करना, इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करके देखना। आप जैसे ही पुट करोगे इसका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको जीरोस बोलते हैं। अब ये जीरोस, दो जीरोस, दोनों जीरोस को आप डालोगे तो दोनों जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब इसको एक नया नाम दे देते हैं, क्या, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये मेरा अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा है, ठीक है, ये हमने नाम रख दिया। क्लियर चीज? एक का नाम रख दिया अल्फा जीरो का, ठीक है, ध्यान से देखो, एक और मैंने क्या नाम रख दिया, अल्फा, ठीक है, एक का नाम रख दिया बीटा, ठीक है, एक जीरो का नाम रख दिया अल्फा, एक जीरो का नाम रख दिया बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो नोटिस करो सब कोई, अब हम ना दोनों जीरोस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। एक जीरो है मेरा -2, ठीक है, और एक जीरो है 1/3, दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। हम दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 1, तो ये फाइनली जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा -5/3। अब दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जब दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -2 इंटू 1/3, तो ये आ गया -2/3। क्लियर चीज़? समझ में आ रहा है? एक का मैंने दोनों जीरोस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक दोनों जीरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक दोनों जीरो को क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर चीज? अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जब हमने अल्फा प्लस बीटा को जब मैंने ऐड किया तो मेरा आया -5/3 आया, ठीक है। और जब मैंने अल्फा प्लस बीटा इंटू किया, जब मैंने अल्फा को इंटू किया बीटा के साथ, तब मेरा कितना आया, यहाँ पे आया -2/3 आया। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करोगे, अब मैं आप लोग को नोटिस करवाना चाहता हूँ, क्या नोटिस करवा रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो b की वैल्यू है वो कितना है, 5 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, 5। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, ये a की वैल्यू कितनी होगी, 3, ये होगी a। अब देखो -2 कहाँ किसके सामने आ रहा है, c के सामने आ रहा है, तो ये हो गई c, ठीक है। ये 3 किसके सामने आ रहा है, भैया a के सामने आ रहा है, तो ये हो गई a। समझ में आ रहा है सबको? इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे करो, ये क्या था, दोनों सम था, जीरोस था। अब देखो ये b और a, ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे b और a, यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, किसका है, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ये देखिए ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a है, देखिए यहाँ पे a आया। समझ में आ रहा है? यही चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, ठीक है, इस दोनों को, इसको और इसको इक्वेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, k आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वेट कर दिया गया, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू, देखो ये c, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखो ये c है और ये c की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करो, a की वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दो, k डाल दो। क्लियर चीज? यहाँ पे a की वैल्यू k डाल दो। क्लियर चीज? k की वैल्यू यहाँ पे a डाल दो, सॉरी यहाँ पे k की वैल्यू क्या डालना है, a डालना है, ठीक है। यहाँ पे a डाल दो, ठीक है, a डाल दो। तो यहाँ पे देखो ये b/a, यहाँ पे माइनस का साइन है, इधर आ जाएगा, तो ये देखो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्लियर चीज? यहाँ पे जो k की वैल्यू है क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये c/k को जब हम इधर भेज रहे हैं, मतलब a को भेजा, c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही चीज़ तो हमने अभी जस्ट आपको प्रूफ करके दिखाया है एग्जाम्पल के हेल्प से। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज़? ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यही चीज़ है, ये आपको हमेशा याद रखना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बोलोगे भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रिक क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है, देखो बी, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है, तो डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन रहता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सी बाई ए, क्या है? सी बाई ए। अब यहाँ पे देखो सी क्या है? कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है? ये देखो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे? क्लास 9 में आपने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्रेड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्रेड कैसे करते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 को और 5 ये 10 को इस तरह अरेंज करेंगे कि बीच का मेरा क्या आना चाहिए? प्लस माइनस करें तो 7 आना चाहिए, और जब हम दोनों को इंटू करें, जब दोनों को इंटू करें तो आना चाहिए 10। ठीक है, जब प्लस माइनस करें तो आना चाहिए 7। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब बताओ इस दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे? सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लीन कर दें आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लीन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब बताओ इस दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम लोग? इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5। क्लियर चीज, x प्लस 5 दोनों में बाहर आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, यही इसको फैक्टर के फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो निकालने के लिए इक्वेट 0 करो, ये देखो 0 कर दिया। समझ में आ रहा है? दोनों जीरो से इक्वेट हो गया। अब मैंने फिर क्या बताया था उसके बाद? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ये आपका क्या हो गया? अल्फा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बीटा हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया? बीटा हो गया। अब देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देखो अल्फा और प्लस बीटा किया है। ठीक है, आया 7। ये देखो अल्फा इंटू बीटा किया है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है, दोनों के इंटू 10 आया। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे पता है, क्या पता है? कि भैया ये होता है -b/a, और ये होता है आपका c/a होता है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम गिवन है। क्या गिवन है? सम गिवन है। ठीक है, सम गिवन है, सम गिवन है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना गिवन है? -3। अब मुझे ये पता है ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा -b/a के इक्वल होता है। अच्छा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है? 2 गिवन है, और ये मुझे पहले से पता है, ये होता है c/a होता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया यहाँ पे a की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 1। ठीक है, सबके नीचे तो 1 रहता ही है, तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आप नोटिस करो। आप लोग क्या नोटिस करोगे? a की वैल्यू ये 1, और ये होगा a की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ a की वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं b की वैल्यू क्या होगी? 3। देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? +3। अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू 2 क्या होगी? c की वैल्यू, ये देखो c की वैल्यू यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज a b c सबको पता चल गया। ठीक है, जनरल फॉर्म इक्वेशन के क्या होता है? क्वाड्रिक का ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, तो a की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 1, तो ये हो गया 1x²। ठीक है, b की जगह पे हम कितना लिखेंगे? b की जगह पे 3 लिखेंगे, 3x, और c की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी 3
ठीक है, क्यूबिक है, ठीक है, मतलब इसका जो मैक्सिमम डिग्री कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये देखिए इसका मैक्सिमम डिग्री 3 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे। तो वो तीनों जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस को हम एक पहला जीरो को अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ठीक है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा -b/a, ठीक है। जब अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो वो जो कोफिशिएंट का रेशियो आएगा वो आएगा c/a, ठीक है। अब जब तीनों जीरोस को जब इंटू करेंगे, तो आएगा -d/a। अब बहुत सारा बच्चा मुझे ये बोलेगा भैया इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, याद करने का इसका ट्रिक मुझे आप बताओ, ठीक है। देखो याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले देखो क्या करना, डिवाइडेड बाय a कर देना, तीनों में डिवाइडेड बाय a कर दो, तीनों में डिवाइडेड बाय a कर दो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ a के बाद क्या आता है, तो बोलोगे भैया a के बाद आपका b आता है, तो यहाँ b लिखो, यहाँ पे c लिखो और यहाँ पे d लिखो, ठीक है। फिर बोलोगे भैया माइनस भी तो था, किसी में आप माइनस नहीं लगा रहे हो, तो बताओ हम लोग जो क्वाड्रिक वाला में पढ़े थे उसमें पहला वाला में क्या था, माइनस था, ये हो गया माइनस, इसी हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, समझ में। इस तरह करके हम लोग याद रखेंगे। ये जनरली आपके बोर्ड में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन और भी एग्जाम जो होते हैं मैथ्स ओलंपियाड होते हैं इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये भी टॉपिक आपको बताया। क्लियर चीज समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग का समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम लोग और भी टॉपिक लेके आएंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।